यहाँ पे बात करेंगे अपने डोजेज फॉर्म के बारे में, जो कि हमारे फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 1 का थर्ड पार्ट होने वाला है। तो इससे पहले हमने यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी या फार्माकोपिया के ऊपर वीडियोज अपलोड कर दी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उनको देख लीजिएगा। बाकी देखिए, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे अपने डोजेज फॉर्म को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अब इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप इम्पर वीडियोज हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। बाकी देखिए, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप यहाँ पे जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पे वहीं प्रोवाइड करते रहते हैं। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज बात करें हम लोग यहाँ पे अपने डोजेज फॉर्म के बारे में। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको बहुत सिंपली समझना चाहें तो ये कुछ नहीं होता, जो हमारी दवा होती है, दवा को ही हम लोग यहाँ पे डोजेज फॉर्म के नाम से जानते हैं। यानी देखिए, डोजेज फॉर्म ही बेसिकली हमारा क्या होता है, मेडिसिन होती है। तो आखिर डोजेज फॉर्म इसको क्यों बोलते हैं? देखिए, डोजेज फॉर्म का सिंपल सा मतलब है कि जो दवा है वो मार्केट में हमारी जिस फॉर्म में मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं डोजेज फॉर्म। यानी कि जो हमारी दवा की डोज है वो जिस फॉर्म में मार्केट में मिलती है उसी को तो बोलते हैं डोजेज फॉर्म। अब मार्केट में जो हमारी दवा है वो बहुत अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलती है। जैसे आपको पता है कि हमारी जो दवा है वो हमें यहाँ पे टैबलेट के फॉर्म में भी देखने को मिलती है, यही दवा हमारी यहाँ पे कैप्सूल के फॉर्म में भी देखने को मिलती है, यही हमारी कुछ दवाएं हमें जो है सिरप के फॉर्म में देखने को मिलती है, और कुछ दवाएं हमारी यहाँ पे क्रीम या फिर ऑइंटमेंट के फॉर्म में देखने को मिलती है। यानी कि देखिए, इन सभी के अंदर क्या है, इन सभी के अंदर दवा ही तो है, लेकिन आप देखिए तो दवा के फॉर्म अलग अलग है। जैसे अगर आप लोग देखो तो ये जो टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, ये दोनों क्या हो गए, सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गई। वहीं पे ये जो हमारा सिरप है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक टाइप का लिक्विड डोजेज फॉर्म हो गया। वहीं पे ये जो हमारा ऑइंटमेंट है या फिर जो हमारी क्रीम है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गया। यानी आप कह सकते हो कि जो दवा है, ये दवा क्या होती है, ये मार्केट में हमारी बहुत अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलती है। तो इन्हीं सारी फॉर्म को हम लोग डोजेज फॉर्म बोलते हैं। जैसे ये सिरप हमारी हो गई लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये जो हमारी क्रीम है ये हमारी हो गई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये जो हमारी टैबलेट है ये हमारी हो गई सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो बस यही होती है हमारी डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म मींस द फिजिकल फॉर्म इन विच अ मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड एंड गिवन टू द पेशेंट। यानी कि जो हमारी फाइनल दवा का जो फॉर्म होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डोजेज फॉर्म। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम लोग देखें तो जो डोजेज फॉर्म होती है इसके अंदर हमारी दो चीजें होती हैं। जो डोजेज फॉर्म है या फिर जो हमारी फाइनल दवा होती है जिसको बेसिकली हम लोग मेडिसिन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी तक मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में आप लोग को बार बार बोला भी है कि जो मेडिसिन है और ड्रग है वो थोड़ी सी अलग चीज होती है, और आज उसी को हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम लोग देखें तो देखिए, फाइनल जो मार्केट में जो दवा हमें मिलती है, जैसे ये जो टैबलेट, ये क्या है, ये बिल्कुल फाइनल फॉर्म है, इसको आप लोग बिल्कुल खा सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेडिसिन। लेकिन ये जो मेडिसिन होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ड्रग तो होती है। अब ये ड्रग क्या होता है, ड्रग ही हमारा वो मेन सब्सटेंस होता है, यानी कि ये हमारा एपीआई होता है। एपीआई का मतलब क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यानी ये हमारा वो इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारा किसी बीमारी को ठीक करता है, यानी यही हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है। लेकिन जो हमारी दवा होती है ना, उसके अंदर सिर्फ ड्रग नहीं होती है, बल्कि ड्रग के साथ साथ हमारे कुछ एडिटिव्स भी होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग एक्सीपिएंट्स बोलते हैं। यानी कि अगर आप लोग सिंपली समझना चाहो तो ये जो हमारी टैबलेट आप लोग को सिंपली दिख रही है ना, इस टैबलेट में सिर्फ हमारी दवा नहीं है, बल्कि दवा के साथ साथ कुछ और भी चीजें मिक्स हैं। अब क्या क्या चीजें मिक्स हो सकती हैं, जैसे अगर आप लोग बहुत सिंपल एग्जांपल से समझो तो ये हमारी एक पैरासीटामोल की ही टैबलेट है, ठीक है, ये जो टैबलेट आप लोग देख रहे हो ये एक पैरासीटामोल की टैबलेट है। अब पैरासीटामोल की जो टैबलेट है वो जनरली हमारी 500 mg के फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो ये जो दवा है ये 500 mg पैरासीटामोल की टैबलेट है। लेकिन क्या इसके अंदर सिर्फ 500 mg पैरासीटामोल है? नहीं, बल्कि उसके अलावा भी इसमें कुछ और चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो जो 500 mg पैरासीटामोल की टैबलेट है उसके अंदर क्या होता है भाई, हम लोगों ने देखा कि जो डोजेज फॉर्म है, जैसे ये क्या है, ये हमारी डोजेज फॉर्म है, तो इसके अंदर दो चीजें होंगी। पहला हमारा ड्रग होगा, तो इसके अंदर जो मेन ड्रग है वो क्या है, वही तो है हमारा पैरासीटामोल। लेकिन इसके अंदर सिर्फ पैरासीटामोल नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे कुछ एक्सीपिएंट्स भी हैं। एक्सीपिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारा बाइंडर। बाइंडर का मतलब क्या हो गया, बाइंडर मतलब कि जो कह सकते हो दवा को एक साथ जोड़े रखता है। जैसे ये जो दवा है, ये जो कैप्सूल है, ये जो टैबलेट आप लोगों को दिख रही है, ये क्या है, ये बिल्कुल एक प्रॉपर शेप में है, लेकिन ये आपस में देखो यहाँ पे क्या है, इसमें बहुत दवा के बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, तो वो आपस में कैसे बाइंड है, तो वहां पे हम लोग कुछ बाइंडर का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे कुछ ल्यूब्रिकेंट होते हैं जो कि इसको कह सकते हो एक प्रॉपर मतलब कह सकते हो थोड़ा सा ल्यूब्रिकेट बनाए रखते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ डिसइंटीग्रेंट होते हैं। जैसे अब ये जब टैबलेट आप खाते हो तो ये क्या होता है, बॉडी में जाने के बाद टूटती है ना, तो ये जैसे ये टैबलेट अगर आप लोग देखो तो बाहर जब आप लोग इसको तोड़ते हो तो देखो ये बहुत ही हार्ड होती है ना, बहुत इजिली नहीं टूटती है। हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तब टूटती है। तो बॉडी में अंदर जाने के बाद भी तो जो है ये अपने बहुत आसानी से नहीं टूटती होगी ना। तो
बॉडी में अंदर जाने के बाद लेकिन इसका टूटना भी जरूरी है। तो टूटने के लिए जो एजेंट हमारे डाले जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेंट। ये हमारे वो एजेंट होते हैं जो इस टैबलेट को तोड़ने में हेल्प करते हैं, क्योंकि देखो जब ये टैबलेट टूटती है बॉडी के अंदर जाके तभी ये रिलीज होती है, तभी ये अपना एक्शन शो करती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो बाइंडर हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, डिसइंटीग्रेंट हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारा कोई दवा थोड़ी है भाई, ये इनका कोई फार्मास्यूटिकल इफेक्ट नहीं है, मतलब ये हमारी बीमारी को ठीक नहीं करते, लेकिन ये इस दवा को बनाने में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर आप लोग को पैरासीटामोल को कैप्सूल के फॉर्म में बनाना है तो आप लोग को इन एडिटिव्स का यूज जरूर करना पड़ेगा। तो इन्हीं एडिटिव्स को हम लोग बोलते हैं एक्सीपिएंट्स। अब अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली देखें तो ये जो 500 mg की पैरासीटामोल टैबलेट होती है, इसके अंदर पैरासीटामोल तो 500 mg ही होता है, लेकिन इसके अलावा ये जो हमारे एडिटिव्स होते हैं ये भी लगभग यहाँ पे 100 से 200 mg होते हैं। तो अगर आप लोग इस फाइनल टैबलेट का वेट चेक करोगे तो आप लोग को कम से कम यहाँ पे 600 से 700 mg तक का वेट इसका देखने को मिलेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा वेट है वो कहां से आ रहा है? वो इन्हीं एडिटिव से आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग सिंपली यही समझ रहे हैं कि जो हमारी फाइनल दवा होती है उसके अंदर सिर्फ हमारी ड्रग नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर हमारे कुछ एडिटिव्स भी होते हैं। और ड्रग क्या होता है? ड्रग हमारा वो इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारी बीमारी को ठीक करता है। जैसे अगर पैरासीटामोल की टैबलेट हम लोग बोल रहे हैं तो पैरासीटामोल हमारी ड्रग है, और इसके अलावा इसके साथ में और भी चीजें वो हमारी क्या है? एक्सीपिएंट्स हैं। तो यही हमारा सिंपली डोजेज फॉर्म होता है। इट कंटेन्स द एक्टिव ड्रग अलॉन्ग विद अदर सब्सटेंस टू मेक द मेडिसिन इजी टू यूज, सेफ एंड इफेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए इन्हीं एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो कि हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं, इन्हीं की वजह से हमारी जो मेडिसिन है वो बहुत इजीली बन पाती है और बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे उसको यूज कर पाते हैं, सेफ रहती है और इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसके बारे में और भी चीजें डिटेल में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बाकी ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था जो कि आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा अपने एपीआई और एक्सिपिएंट को देखें तो एपीआई हमारा क्या होता है? इट इज द मेन ड्रग इन अ मेडिसिन दैट ट्रीट द डिजीज एंड शोज द रिक्वायर्ड इफेक्ट। यानी कि देखिए ये हमारा वो मेन ड्रग होता है जो कि हमारा इफेक्ट शो करता है। जैसे अगर यहाँ पे आपको बुखार है और आपने पैरासीटामोल की टैबलेट ली तो आपका बुखार कौन ठीक करेगा? बुखार आपका ये बाइंडर, आपका ये लुब्रिकेंट, ये डिसइंटीग्रेंट, यानी कि बुखार आपके एडिटिव्स थोड़ी ठीक करेंगे, बुखार तो आपका यही एपीआई ठीक करेगा ना। तो ये हमारा वो इंग्रेडिएंट होता है जो कि डिजीज को ट्रीट करता है। जैसे इन अ पैरासीटामोल टैबलेट, पैरासीटामोल इज द मेन एपीआई दैट रिड्यूसेस पेन एंड फीवर। और अगर हम लोग एक्सिपिएंट्स की बात करें तो एक्सिपिएंट्स जैसे कि एक्सिपिएंट्स हमारे अदर सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे एपीआई के साथ मिक्स होते हैं टू मेक द मेडिसिन इजी टू प्रिपेयर, ताकि जो हमारी मेडिसिन है वो इजीली प्रिपेयर हो सके, ठीक है, स्टेबल रहे और उसको यूज करना आसान हो सके। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग इस कैप्सूल को देखो, ठीक है, तो इस कैप्सूल में क्या है? जैसे इस कैप्सूल में जो ऊपर आप लोग को दिख रही ना, इसको हम लोग बोलते हैं जेलेटिन की शेल। अब ये जो ऊपर आप लोग को ये दिख रहा है ना, ये हमारी दवा थोड़ी है, दवा तो इसके अंदर है। जैसे ये हमारी विटामिन ई की कैप्सूल्स हैं, तो आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, ठीक है, ग्रीन कलर की होती है। तो इसको अगर आप लोग यहाँ पे ऐसे मतलब अगर इसको काटोगे तो इसके अंदर क्या होता है? लिक्विड फिल होता है। तो वो लिक्विड में होता है विटामिन ई। इस कैप्सूल की ऊपरी लेयर में विटामिन ई नहीं है, बल्कि ऊपरी लेयर क्या है? एक टाइप का एक्सिपिएंट ही मान लो आप लोग। तो ये ऊपरी लेयर क्या कर रही है? ये ऊपरी लेयर ही तो इसको अंदर के विटामिन ई को प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसी लेयर की वजह से क्या हो गया? विटामिन ई को कैप्सूल के फॉर्म में, मतलब कह सकते हो दवा के फॉर्म में बनाना बहुत आसान हो गया। तो वही होता है ना कि एक्सिपिएंट हमारे क्या होते हैं? दवा को फाइनल कह सकते हो बनाने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, फाइनल फॉर्म में बनाने में, ताकि वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सके, हम लोग उसको इजीली यूज कर सकें। तो बस यही था। बाकी जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग समझो कि जो हमारी दवाएं होती हैं, तो कुछ दवाओं में हमारी शुगर भी होती है ताकि उसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा हो सके। जैसे जो बच्चों को दवाएं दी जाती हैं ज्यादातर, वो क्या होती है? उनका टेस्ट यहाँ पे स्वीट होता है। तो कैसे होता है? क्या दवा का टेस्ट स्वीट होता है? नहीं, बल्कि उसके साथ हमारे कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं ताकि दवा का टेस्ट हमारा स्वीट हो जाए। और उसके बाद जैसे बाइंड करना है, सारे एजेंट्स को एक साथ मिला के रखना है, तो उसके लिए हम लोग स्टार्च का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और टैबलेट मेकिंग के लिए हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम स्ट्रेट वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें हमारी एक्सिपिएंट का काम करती हैं। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। बाकी देखिए अगर हम लोग देखें कि नीड ऑफ डोजेज फॉर्म, कि डोजेज फॉर्म की आखिर हमारी जरूरत क्या है, क्यों हमें कह सकते हो बेसिकली यहाँ पे नीड ऑफ डोजेज फॉर्म की बजाय हम लोग कह सकते हैं कि नीड ऑफ एक्सिपिएंट, कि हमें दवा में और एक्स्ट्रा चीजें मिलाने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहला हो गया टू गिव द करेक्ट डोज ऑफ अ ड्रग। अब एक चीज समझो, जैसे चलो पैरासीटामोल तो मान लो चलो 500 mg है। अब 500 mg भी आप सोचो कि इस कैप्सूल के अंदर 500 mg है, तो 500 mg भी आप देखो तो ऑलरेडी कितना कम होता है ना, सिर्फ इस कैप्सूल में, मतलब 500 mg के अलावा भी कुछ चीजें हैं, तब भी ये कैप्सूल हमारी इतनी छोटी सी है। अब जैसे कुछ कुछ दवाएं क्या होती है कि उनकी हमें बहुत ही लो डोज देनी होती है। जैसे एक हमारी दवा होती है डिजॉक्सिन। अब इसकी हमें सिर्फ 0.25 mg देनी है। आप समझो 0.25, कहां हम लोग पैरासीटामोल की 500 mg दे रहे हैं, और 500 mg भी देखो अपने आप में कितना छोटा होता है। अब
आप सोचो 0.25 mg, ये कितना ही कम होता है। मतलब अगर मान लो हमें इस डिजॉक्सिन को एक टैबलेट के फॉर्म में बनाना है और अगर हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड ही नहीं करी तो ये टैबलेट के फॉर्म में बनेगी भी कैसे। मतलब ये इतना कम होगा कि इसको टैबलेट हम लोग बना ही नहीं सकते। आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सीपिएंट का यूज करके हम लोग कह सकते हो जब इस डिजॉक्सिन के साथ हम लोग और भी बहुत सारी चीजें मिलाएंगे तो ये प्रॉपर एक थोड़ा सा कह सकते हो छोटी सी टैबलेट के फॉर्म में बन पाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो एक्सीपिएंट होते हैं वो यहाँ पे डोज को बनाने में भी हेल्प करते हैं कि हमारी जो दवा है वो एटलीस्ट बन ही पाए। उसके बाद टू मेक द ड्रग इजी टू स्वेलो, अप्लाई और इंजेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ कुछ हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि बहुत ही खराब होती हैं, मतलब उनका टेस्ट बहुत ही खराब होता है, बहुत ही करछैला होता है, कभी कभी बहुत ही कड़वा होता है। तो जैसे मान लो कोई टैबलेट है, अब उसको अगर आप लोग को निगलना है तो कुछ लोग होते हैं कि चलो खा लेते कुछ भी कैसा भी हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अगर टेस्ट बहुत ही बेकार है या फिर आफ्टर टेस्ट अगर बहुत खराब है तो वो खा ही नहीं पाते। तो इसीलिए वहां पे हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि टैबलेट को जो है टैबलेट के ऊपर मतलब टैबलेट के साथ हम लोग जो है थोड़ा स्वीटनिंग एजेंट मिला देते हैं ताकि वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। उसके बाद टू इंप्रूव टेस्ट एंड स्मेल ऑफ अनप्लीजेंट ड्रग्स। अब जैसे कुछ कुछ हमारी ऐसी दवाएं भी होती हैं जिनका टेस्ट वही हो गया कि उसका टेस्ट थोड़ा करछैला होता है, अच्छा नहीं होता है, और स्मेल भी कुछ कुछ दवाएं, तो वहां पे हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गया, तो ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम एयर, लाइट एंड मॉइस्चर। अब जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये जो कैप्सूल है तो इस कैप्सूल के अंदर क्या है, विटामिन ई है। तो इस विटामिन ई को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ये जो सेल ऊपर की है यही तो प्रोटेक्ट कर रही है। ये जो जिलेटिन की सेल है यही तो इस कैप्सूल अंदर के विटामिन ई को बचा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एक्सिपिएंट है वो हमारे एयर, लाइट और मॉइस्चर से भी ड्रग को बचाता है। उसके बाद टू इंक्रीज पेशेंट कंफर्ट एंड कंप्लायंस। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग यहाँ पे दवा को एक डोजेस फॉर्म के फॉर्म में फाइनली बना देते हैं तो दवा को लेना भी आसान हो जाता है। अब यहीं पे एग्जांपल इसी का ले लीजिए कि जैसे डिजॉक्सिन को अगर बोला जाए कि आप 0.25 माइक्रो mg लो तो उसको दोगे कैसे आप लोग। तो जब आप लोग यहाँ पे एक्सिपिएंट मिला दोगे तो वो फाइनली एक दवा के फॉर्म में बन पाएगी जिससे पेशेंट के लिए लेने में भी आसानी होगी। और उसके बाद टू अलाउ डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको पता है कि जो दवा है ठीक है वो हमारी बहुत अलग अलग फॉर्म में ली जाती है। जैसे ओरल का मतलब हो गया जो हम माउथ से लेते हैं, तो जैसे मुंह से हम लोग क्या हो गया, जैसे हमारा सिरप हो गया, ठीक है, हमारा कैप्सूल, टैबलेट, ये सारी दवाएं हम लोग मुंह से लेते हैं। अब जैसे मान लो क्रीम है तो क्रीम को हम लोग अपने माउथ में थोड़ी अप्लाई करते हैं, मतलब क्रीम को हम लोग मुंह से तो लेते नहीं है। तो क्रीम हमारा क्या होगा, क्रीम हमारा टाइप का टॉपिकल डोजेस फॉर्म हो गया। टॉपिकल का मतलब ऐसी दवाएं जो कि हमारे स्किन के ऊपर अप्लाई करी जाती हैं, और बहुत सारी दवाएं हमारे इंजेक्शन के फॉर्म में आती हैं, आप लोग को पता है। उसके बाद इनहेलेशन, तो जैसे हमारा इनहेलर हो गया, विक्स इनहेलर हो गया, तो वो हमारे इनहेलर के फॉर्म में। यानी कि देखिए डोजेस फॉर्म की वजह से क्या होता है कि जो हमारी दवाएं हैं वो बहुत ही अलग अलग फॉर्म में प्रिपेयर हो पाती हैं और उनको हम लोग यहाँ पे बहुत अलग अलग रूट से ले पाते हैं। अब देखो एक वर्ड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है दवा को लेना, ठीक है। दवा जब आप लेते हो तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। अब चाहे आप माउथ से लो, चाहे इंजेक्शन के थ्रू लो, चाहे इस दवा को, इस क्रीम को अपने स्किन पे अप्लाई करो, ये सारी चीजें हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को बार बार देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लो। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, दवा को लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है डोजेस फॉर्म का बेसिक इंट्रोडक्शन, नीड ऑफ डोजेस फॉर्म। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म के बारे में। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो डोजेस फॉर्म है इसको हम लोग यहाँ पे दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दवा को लेना, और रूट मतलब कि किस तरीके से आप ले रहे हो। जैसे अगर आप लोग मुंह से ले रहे हो तो ओरल रूट हो गया, अगर आप लोग यहाँ पे मतलब इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हो तो पैरेंटल रूट हो गया, अगर आप लोग अपनी नोज के थ्रू ले रहे हो तो नेजल रूट हो गया। तो ये हो गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मान लो कि ये जो क्रीम आप लोग को दिख रही है, अब इस क्रीम को अगर हमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्लासिफाई करना हो तो ये क्रीम हम लोग कहां, स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो स्किन हमारा टॉपिकल रूट के अंदर आ गया, यानी क्रीम हमारी यहां पे क्या हो गया, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गई। और वहीं पे एक हमारा दूसरा टाइप हो जाता है हमारा फिजिकल फॉर्म। अब फिजिकल फॉर्म का मतलब कि दवा किस फॉर्म में है, जैसे कि हमारी दवा सॉलिड फॉर्म में भी होती है जैसे टैबलेट वगैरह हो गया, लिक्विड फॉर्म में भी होती है जैसे सिरप वगैरह हो गया, सेमी सॉलिड जैसे कि हमारी ये क्रीम। अब यहाँ पे इस क्रीम को अगर यहाँ पे हमें क्लासिफाई करना हो तो किसके अंदर आएगा, हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आएगा। और वहीं पे हमारी कुछ दवाएं हमारी गैसियस फॉर्म में भी देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से दो तरीके से हम यहाँ पे डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे देखते हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि हम लोग किस रूट से ले रहे हैं, तो सबसे पहला ओरल रूट आ गया। ओरल मतलब कि हम लोग अपने माउथ से दवा को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी क्या क्या, जैसे टैबलेट भी हम लोग मुंह से लेते हैं, कैप्सूल हो गया, सिरप भी हो हम लोग मुंह से लेते हैं। उसके बाद देखो एक हमारा आता है सस्पेंशन और इमल्सन। अब देखो ये जो सस्पेंशन और इमल्सन है ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है, ठीक है। और बस इनमें डिफरेंस क्या होता है कि इनको हम लोग बोलते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। बाईफेजिक अगर हम लोग नाम से ही देखें
तो वैसे देखो इनके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे, बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि बाईफेजिक का मतलब होता है दो फेस, नाम से ही दिख रहा है, बाई मतलब दो, फेस मतलब कि फेस। तो फेस से मतलब है कि ये जो हमारे लिक्विड्स होते हैं इनके अंदर हमें दो फेस देखने को मिलती है। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है इमल्सन, दूसरा होता है सस्पेंशन। सिंपल से समझो, जो इमल्सन है इसके अंदर जो दोनों फेस है वो हमारी लिक्विड होती है, और जो सस्पेंशन है इसके अंदर जो दोनों फेस है, ठीक है, तो एक फेस हमारी लिक्विड होती है, दूसरा फेस हमारा सॉलिड होता है। अब ये फेस क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आप लोग सिंपली समझो फेस मतलब कि जब हम लोग यहाँ पे बाहर से देखें तो हमें जो है दो तरीके की लेयर दिखाई दे। फेस मतलब लेयर समझ लो, ठीक है, कि मतलब एक लिक्विड अलग लेयर में दिखाई दे, दूसरा लिक्विड अलग लेयर में दिखाई दे। तो ये चीज कब हो सकती है, ये चीज तब हो सकती है जब यहाँ पे दो इमिसिबल लिक्विड हो जाओ, जो आपस में मिक्स ना हो। तो यहाँ पे वही होता है, जैसे इमल्सन में जो हमारे लिक्विड होते हैं ये हमारे इमिसिबल लिक्विड होते हैं, जैसे कि हमारा ऑयल और वाटर, पानी और तेल आपस में मिक्स नहीं होते, तो वही हमारे इमल्सन बनाते हैं। और सस्पेंशन में तो हमारा लिक्विड और सॉलिड होता है, तो लिक्विड सॉलिड तो वैसे ही अलग अलग होते हैं। तो ये हमारा हो जाता है। बाकी पाउडर तो हमारे भाई मेडिकेटेड पाउडर, जैसे कि हमारा कैंडिड डस्टिंग पाउडर हो गया, तो ये तो आपको पता ही है। तो ये सब ये सारे मतलब देखो, अब ये पाउडर क्या है, इस पाउडर का सीन ये है कि पाउडर दोनों में क्लासीफाई हो सकता है। जैसे पाउडर ओरल रूट में भी क्लासीफाई हो सकता है, और हमारा कह सकते हो टॉपिकल रूट में भी आ सकता है। जैसे कुछ कुछ पाउडर को स्किन पे भी लगाते हैं, और कुछ हमारे पाउडर जैसे कि हमारा चूरन वगैरह हो गए तो उनको हम लोग माउथ से कंज्यूम भी तो करते हैं, तो ये हमारे ओरल रूट के अंदर भी आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रेक्टल रूट के बारे में। तो देखो जो हमारा रेक्टम होता है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये हमारा होता है रेक्टल रूट, ठीक है। तो रेक्टल रूट से भी हमारी कुछ दवाएं दी जाती हैं। तो इनमें एक हमारा बहुत फेमस आ जाता है सपोजिट्रीज। अब सपोजिट्रीज क्या होता है, थोड़ा बुलेट शेप का होता है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसको रेक्टम के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस मतलब ये थोड़ा मेल्ट होकर वहीं पे अपना एक्शन शो करता है अगर वहां पे कोई लोकल इन्फेक्शन हो। और ऑइंटमेंट होते तो बहुत सारे ऑइंटमेंट्स को भी रेक्टम पे अप्लाई कर सकते हैं, क्रीम हो गया, जेल हो गया, तो ये हमारे रेक्टल रूट हो गया। फिर हमारा टॉपिकल, टॉपिकल का मतलब जो स्किन पे अप्लाई किया जाए, ठीक है। जैसे हमारा ऑइंटमेंट, क्रीम हो गया, पेस्टेज हो गए, लोशन हो गए, जेल हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, तो इन सबको हम लोग कहाँ, स्किन के अंदर ही तो अप्लाई करते हैं। जैसे बॉडी लोशन हो गया तो कहाँ अप्लाई करते हैं, स्किन पे ही तो अप्लाई करते हैं। जैसे ये क्रीम है तो ये भी हमारा एक टाइप का टॉपिकल रूट का एग्जांपल हो गया। पैरेंटल, पैरेंटल का मतलब हमारे इंजेक्शन। अब इंजेक्शन हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे हमारा इंट्रावेनस हो गया, इंट्रावेनस यानी कि जो हमारी नसों के अंदर दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर जो हमारी मसल्स के अंदर दिया जाता है, इंट्राकार्डियक जो हमारा हार्ट के अंदर दिया जाता है, और इंट्राडर्मल तो जैसे जो स्किन की लेयर होती है, तो स्किन की जो सेकंड लेयर होती है वो हमारी डर्मिस लेयर होती है। तो डर्मिस लेयर में जब इंजेक्शन देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो ये सारे हमारे पैरेंटल रूट के अंदर आ जाते हैं। फिर नेजल, तो नोज के थ्रू जो दवाएं लेते हैं, जैसे नोज ड्रॉप हो गए, नेजल ड्रॉप हो गए, नेजल स्प्रे, एरोसॉल। एरोसॉल का मतलब हमारा देखो, एरोसॉल क्या होता है, जैसे जैसे जो हमारा परफ्यूम वगैरह होते हैं वो हमारे एरोसॉल का एग्जांपल होते हैं। जैसे कि हमारा वॉलिनी स्प्रे आपने देखा है, तो वो स्प्रे जो होता है, स्प्रे हमारा एरोसॉल के अंदर आ जाता है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक की बात करें तो ऑप्थेल्मिक मतलब होता है जो आई यानी कि आंखों में जो दवाएं यूज करी जाती हैं उनको हम लोग ऑप्थेल्मिक ड्रग्स बोलते हैं। तो जैसे इसके अंदर हमारी आई ड्रॉप हो गया, ऑप्थेल्मिक जेल्स हो गए, है ना, तो ये सारी चीजें आ जाती है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया डोजेज, मतलब क्लासिफिकेशन हो गया डोजेज फॉर्म का ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डोजेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म की। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म मतलब कि वो बाहर से दिखने में कैसे हैं। तो देखिए जैसे अब एक क्रीम है तो वो क्या होता है, दिखने में सेमी सॉलिड होती है। जैसे जो हमारी टैबलेट है ये क्या है, दिखने में हमारी सॉलिड होती है। तो फिजिकल मतलब जो इनका बाहरी रूप रंग है वो कैसा है, तो ये सॉलिड है, तो ये हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गई। ये हमारा लिक्विड है तो ये हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से जो फिजिकल फॉर्म होती है उसके बेसिस पे हमारे चार टाइप के क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। पहला हो जाता है सॉलिड डोजेज फॉर्म, दूसरा लिक्विड डोजेज फॉर्म, तीसरा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, फोर्थ हमारा गैसियस डोजेज फॉर्म। अब देखो जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, अब इसके अंदर भी हमारी दो चीजें आ जाती हैं। पहला आ गया यूनिट, दूसरा आ गया बल्क। थोड़ा समझना, देखो यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब ऐसी दवाएं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए टैबलेट है, तो हमें पता है ना कि ज्यादातर क्या होता है कि या तो एक टैबलेट खानी है या तो दो टैबलेट खानी है, जैसे इसको हम लोग गिनती में काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट डोजेज फॉर्म। और एक होता है बल्क। देखो बल्क मतलब कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो कि पाउडर अगर आप लोग को दिया गया, तो पाउडर आपको चाहे खाना हो चाहे लगाना हो, आप लोग पाउडर को काउंट थोड़ी कर सकते हो कि हमें एक पाउडर खाना है, दो पाउडर खाना है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो बल्क मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो थोड़ा बल्क में रहता हो, और यूनिट मतलब जिसको हम ऐसे काउंट कर सकते हो, जो मतलब एक प्रॉपर फॉर्म मतलब कह सकते हो डोज में रहता है। तो यूनिट के अंदर भाई क्या क्या, जैसे हमारी जो पिल्स होती हैं, छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं जो बेसिकली पिल्स होती हैं, है ना, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सुना ही होगा।
और हमारी कैप्सूल्स हो गया, डैपलेट्स हो गए, ये सारे हमारे यूनिट डोजेज फॉर्म हो गए। उसके बाद बल्क में बात करें तो बल्क में हमारे क्या आते हैं, बल्क में हमारे फाइन पाउडर्स हो गया, ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स मतलब कि देखिए कुछ कुछ हमारे ऐसे पाउडर्स होते हैं जो कि थोड़ा सा ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद हमारा डस्टिंग पाउडर, तो डस्टिंग पाउडर भी तो हमारा आपने कैंडिड डस्टिंग पाउडर देखा ही है। डेंटिफ्राइसेस, तो देखिए कुछ कुछ हमारे ऐसे दंत मंजन होते हैं जो कि हमारे पाउडर्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे डाबर रेड पेस्ट भी, मतलब डाबर का आपने देखा होगा, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। और स्नफ्स क्या होता है, देखो स्नफ्स ना आज के टाइम में तो उतना नहीं देखने को मिलता है। पहले के टाइम पे हमारा बेसिकली जो टोबैको होता है, तो टोबैको का एक पाउडर फॉर्म होता था जो कि लोग मतलब ऐसे थोड़ा स्मेल करके नशा लेते थे, है ना। तो ये हमारे स्नफ्स हो जाते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें तो हमने देखा ही, एक हमारा बाईफेजिक जिसके अंदर दो फेस होती हैं, जिसके अंदर हमारा इमल्सन आ गया। इमल्सन मतलब दोनों फेस हमारी लिक्विड होती हैं। सस्पेंशन मतलब दोनों एक फेस लिक्विड एक फेस सॉलिड हो गया। मोनोफेजिक, देखो मोनोफेजिक का मतलब नाम से है कि इसके अंदर सिंगल फेस होता है, सिंगल लेयर होती है। तो इसके अंदर क्या क्या आ गया, इसके अंदर हमारा सिरप आ गया, हमारा एलिक्जर आ गया, ठीक है, हमारा ड्रॉप आ गया। अब देखो जो सिरप होता है ये तो आपको पता है। अब ये जो एलिक्जर है ना, एलिक्जर भी समझ लो सिरप जैसा ही होता है, बस एलिक्जर में क्या होता है, अल्कोहल ज्यादा होता है। ड्रॉप्स जैसे कि हमारे आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, ये सारे हो गए। लोशन जैसे कि हमारा बॉडी लोशन हो गया। थ्रोट पेंट, तो थ्रोट पेंट जैसे कि हमारी कुछ ऐसी ऐसे मतलब थोड़ा सा विस्कस लिक्विड होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे अपने गले के अंदर ले जाके थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, तो ये हमारे थ्रोट पेंट्स हो जाते हैं। माउथ वॉश आपको पता ही है। और हमारे बहुत सारे ऐसे स्प्रे होते हैं जैसे वॉलिनी स्प्रे वगैरह हो गया, तो ये भी हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। नाउ अगर हम लोग सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी दो टाइप के, जैसे इंटरनल मतलब कि जिसको बॉडी के अंदर हम लोग जो है इंसर्ट करते हैं या फिर यूज करते हैं, और एक्सटर्नल जहां जिसको हम लोग बॉडी के ऊपर यूज करते हैं। तो बॉडी के अंदर जैसे हमारा सपोजिटरी आ गया, ठीक है, तो सपोजिटरी और पैसरीज। अब देखो ये जो पैसरीज है ये भी हमारा एक टाइप का सपोजिटरी ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो पैसरीज है ये फीमेल वजाइना के अंदर यूज करी जाती है, और सपोजिटरीज मतलब एक जनरल हो गया, इसको नोज के अंदर भी हमारे रेक्टम के अंदर भी, ठीक है, सभी जगह यूज कर सकते हैं। तो दिख रहा होगा आप लोग को इस तरीके का होता है सपोजिटरीज। एक्सटर्नल जैसे कि बाहर हम लोग क्या क्या, जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्टे, जेल, ये सब बाहर ही तो लगाते हैं। और फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे गैसियस डोजेज फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर हमारा एरोसॉल, एरोसॉल के अंदर मतलब वही जो हमारे स्प्रे वाली डोजेज फॉर्म होती है, जैसे कि हमारा मान लीजिए कि वॉलिनी स्प्रे आपने सुना है, वो हमारा एरोसॉल के अंदर आ गया। इनहेलर्स, तो इनहेलर्स, अब देखो एक चीज समझो कि इनहेलर्स मतलब कि जैसे विक्स इनहेलर हो गया, और स्प्रे। अब स्प्रे देखो, स्प्रे आप लोग को गैसियस डोजेज फॉर्म में भी देखने को मिल रहा है, और हमारा मोनोफेजिक जो है लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर भी है। तो देखो हो सकता है, जैसे आपको पता है जो डिओड्रेंट होते हैं, तो डिओड्रेंट दो टाइप के आते हैं। एक डिओ ऐसा होता है जिसके अंदर गैस फिल होती है, एक डिओ ऐसा होता है जिसके अंदर लिक्विड होता है। तो लिक्विड वाला डिओ मान लो हमारा लिक्विड के अंदर आ गया, और जो हमारा गैसियस वाला हो गया वो हमारे गैस के अंदर आ गया। तो इसी तरीके से कुछ ड्रग हमारी दवाएं भी होती हैं जो कि गैस के फॉर्म में फिल है, तो हमारी गैसियस डोजेज फॉर्म के अंदर आ गई। लिक्विड के फॉर्म में फिल है तो हमारी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आ गई। तो ये सारे हमारे यहाँ पे बेसिकली डोजेज फॉर्म के क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा एक समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए अब एग्जाम में कभी कभी अगर एक क्वेश्चन आता है तो कुछ कुछ ऐसी हमारी दवाएं होती हैं, कुछ कुछ ऐसी डोजेज फॉर्म होती हैं जिनके बारे में थोड़ा पूछ लिया जाता है। तो कुछ हमारी जो मोस्ट फेमस डोजेज फॉर्म है जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इन सबको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख भी लेते हैं, है ना। इनकी एक दो लाइन की डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे हमारे कुछ कॉमनली यूज डोजेज फॉर्म के डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहला हमारा टैबलेट आ जाता है। अब टैबलेट क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमारा एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, और इसको हम लोग क्या होता है कि जो हमारी दवा होती है और बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं उनको दबा के यहाँ पे एक टैबलेट के शेप में तैयार कर देते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे माउथ से यूजुअली कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कैप्सूल्स की बात करें तो कैप्सूल्स क्या होता है, आ डोजेज फॉर्म इन विच ड्रग इज इनक्लोज्ड इन अ हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन शेल। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रग यहाँ पे इनक्लोज मतलब अंदर होती है एक सॉफ्ट जिलेटिन या फिर हार्ड जिलेटिन की शेल के अंदर। तो यहाँ पे देखो जैसे ये जो विटामिन डी की कैप्सूल है तो इसकी जो शेल है देखो ये सॉफ्ट है ना, ये दब जा रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। और एक हमारा होता है जिसके अंदर जो हमारी हार्ड होती है, जैसे बीकासूल की कैप्सूल हो गया, तो वो हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होती है ना। तो ये शेल होती है, शेल के बेस पे जो है डिसाइड होता है। अब ज्यादातर क्या होता है, जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होती है उसके अंदर जो ड्रग है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ड्रग यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होती है ना, पाउडर्स के फॉर्म में या फिर ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। सिरप क्या होता है, सिरप हमारा एक स्वीट क्लियर लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है जिसके अंदर जो दवा है, ठीक है, वो शुगर सॉल्यूशन में, जैसे जितने भी सिरप होते हैं ना, तो ये सिरप में क्या होता है कि जो हमारी दवा है, ठीक है, वो हमारी वाटर के अंदर डिजॉल्व रहती है, उसके अंदर शुगर भी मिक्स रहता है। और सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन आपको पता ही एक हमारी बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है जिसके अंदर क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों होते हैं। इसके अंदर देखो जो ड्रग है वो सॉलिड होती है और जो एक्सिपिएंट है वो हमारा लिक्विड होता है।
इमल्सन, इमल्सन में क्या होता है, दो इमिसिबल लिक्विड आपस में मिक्स रहते हैं, जैसे कि ऑयल एंड वाटर हो गया। इंजेक्शन, तो इंजेक्शन आपको पता है एक स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब क्या होता है कि देखो बहुत ही प्योर, मतलब इसके अंदर ना बिल्कुल भी कह सकते हो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि इंजेक्शन को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे अपने ब्लड के अंदर डालते हैं। जैसे इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है, हमारी डायरेक्टली नसों में लगाया जाता है, और नसों के अंदर क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, हमारा खून बह रहा होता है हमारी वेन्स के अंदर। तो वहां पे खून में डायरेक्टली अगर कोई चीज, कोई दवा डायरेक्टली दी जा रही है, तो उसमें बिल्कुल भी कह सकते हो पॉल्यूशन या फिर बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल हमारे जो इंजेक्शन है, ये हमारा स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब ये होता है बैक्टीरिया फ्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री, मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जैसे बाकी दवा में भी नहीं होते हैं, लेकिन क्या इंजेक्शन में बिल्कुल भी नहीं हो सकते, आप इतना समझो। ऑइंटमेंट, तो ऑइंटमेंट जैसे कि हमारे बहुत सारे ऑइंटमेंट होते हैं, तो ये भी हमारे क्रीम की तरह ही होते हैं, ठीक है। बाकी इसको भी हम लोग यहाँ पे अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं। क्रीम, तो क्रीम भी हमारी आपको पता है सेमी सॉलिड डोज फॉर्म है, जिसको हम लोग यहाँ पे स्किन पर अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया। और उसके बाद इनहेलर, तो इनहेलर मतलब जैसे हमारा विक्स इनहेलर हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पे इनहेल करते हैं अपने माउथ या फिर नोज के थ्रू। पाउडर, तो पाउडर आप लोग को पता है, जैसे कैंडी डस्टिंग पाउडर हो गया। ग्रेन्यूल्स, तो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, अब जैसे ग्रेन्यूल्स हमारे जो है बहुत ही स्मॉल कोर्स, मतलब कि पाउडर जैसा ही होता है, लेकिन पाउडर थोड़ा सा बड़े बड़े पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। तो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों ने पहले भी देखा ही है। और ड्रॉप्स की बात करें तो ड्रॉप्स हमारे जैसे कि आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप हो गया। इलिक्जर, तो इलिक्जर हमारा बिल्कुल जो है कह सकते हो सिरप जैसा ही होता है, बस इसके अंदर अल्कोहल जो है ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। लोशन, जैसे कि हमारा बॉडी लोशन हो गया, तो ये लोशन भी हम लोग स्किन पर अप्लाई करते हैं। जेल, तो जेल भी हमारा थोड़ा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, जो कि हमारा क्रीम की तरह ही होता है, ठीक है, जेली जेल कंसिस्टेंसी के साथ। सपोजिटरी की बात करें तो सपोजिटरी आपने देखा ही कि सपोजिटरी हमारी बुलेट शेप की डोजेज फॉर्म होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे रेक्टम, वजाइना, यूरेथ्रा, इन सब में जो है यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए यही सारे हमारे कुछ फेमस डोजेज फॉर्म थी, जिनको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो आई होप कि आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी देखिए अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया तो अब आप लोग को स्क्रीन पे 4 MCQs दिख रहे होंगे, इन चारों का आंसर आप लोग को मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अ डोजेज फॉर्म। तो जो दवा है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे डोजेज फॉर्म की तरह क्यों बनाते हैं, तो इसका मेन पर्पज क्या है, तो ये आप लोग को बताना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, विच रूट इज यूज्ड फॉर पैरेंटल डोजेज फॉर्म। तो पैरेंटल के लिए हम लोग कौन सा रूट यूज करते हैं, ये भी बताना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विच डोजेज फॉर्म इज बेस्ट फॉर पेशेंट। अब अगर मान लो कोई मरीज है, उसको निगलने में तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए कौन सा डोजेज फॉर्म बेस्ट रहेगा, ये भी आप लोग बताइएगा। एंड फोर्थ एंड फाइनल क्वेश्चन आता है, सपोजिटरीज आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। तो जो सपोजिटरीज होती है उनको हम लोग यहाँ पे किस रूट के थ्रू लेते हैं बॉडी में, तो ये भी आप कमेंट करके बताना। तो इन सभी का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में हमारे कुछ अदर सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक भी अवेलेबल है, तो आप वहां पे भी हमसे जरूर कनेक्ट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।